Hey everybody, Varun here from Language Academy, guys. Welcome back to another video. This video, we are going to look at PT repeat sentences. This video is going to be in Hindi, and English version of this video is already out. You can watch that video if you wish to. The link is in the description box. भाई ये वीडियो होगा पीटी रिपीट सेंटेंस के बारे में। क्विक वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, और जो जो आपको जरूरत है चीजें जानने की, सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले पीटी रिपीट सेंटेंस है क्या। आपको 10 से 12 रिपीट सेंटेंस के क्वेश्चन आएंगे। सेकंड टास्क है स्पीकिंग मॉड्यूल का। इसमें आपको एक ऑडियो आएगी जिसमें 8 से लेकर 16 वर्ड तक का एक सेंटेंस हो सकता है। जैसे ही ऑडियो खत्म होती है आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी और आपने वो सेंटेंस को एग्जैक्टली सेम मैनर में रिपीट करना है। इसकी मार्किंग कैसे होती है, ये आपको स्पीकिंग और लिसनिंग में दोनों नंबर देता है। दोनों में नंबर देता है। 3 पैरामीटर्स पे स्कोरिंग होती है, फ्लुएंसी में, प्रोनाउंसिएशन में और कंटेंट में। फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन स्पीकिंग में नंबर देती है, कंटेंट पार्ट लिसनिंग में नंबर देता है। फ्लुएंसी का मतलब है फ्लो। फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं है कि एक ही सांस में सब कुछ बोल देना। फ्लुएंसी का मतलब है कि एक नेचुरल फ्लो में बोल रहे हो और नेचुरल पॉज ले रहे हो। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है कि आप क्लैरिटी के साथ बोल रहे हो। और कंटेंट का क्या मतलब है कि आप कितना रिपीट सेंटेंस या कितना कंटेंट सेंटेंस में से रिपीट कर पा रहे हो। 3 नंबर होते हैं कंटेंट के, 5 फ्लुएंसी के, 5 प्रोनाउंसिएशन के। कंटेंट की स्कोरिंग कैसे होती है, अगर पीटी की गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर आप 100% कंटेंट करेक्ट सीक्वेंस में रिपीट करते हो तो आपको 3 में से 3 नंबर मिलते हैं। अगर आप 50% से ज्यादा या 100% से कम, सो एनीवेयर बिटवीन 50 एंड 100 अगर आप रिपीट करते हैं तो 3 में से 2 नंबर मिलते हैं। अगर 25% से ज्यादा और 50% से कम आप रिपीट कर रहे हैं तो 3 में से 1 नंबर मिलेगा। लेकिन मैंने बहुत बार टेस्ट दिया, पिछले 10 टेस्ट में मेरा 90 स्कोर आया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं जिनको हम गाइड करते हैं जिनका 90 भी आता है। प्लस मैंने पीटी के मॉक टेस्ट भी बहुत सारे दिए हैं। और मैं ये बात 100% आपको कह देता हूँ कि अगर आपको 90 स्कोर भी चाहिए ना तो आपको 100% कंटेंट बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने अपने जितने भी पिछले टेस्ट दिए हैं मेरे हमेशा 2 3 4 रिपीट सेंटेंस खराब ही होते हैं। बट फिर भी मेरे 90 में से 90 आते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है। आपको मेक श्योर क्या करना है, आपको क्या मेक श्योर करना है कि आप जितना भी सेंटेंस बोलें उतना क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली बोलें। अगर आपके पास एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू लंदन विद माई फ्रेंड्स टुमारो। अब दो तरीके हैं इसको करने के। लेट्स से 2 बच्चे हैं, दोनों को 100% कंटेंट नहीं याद। पहला बच्चा बोल रहा है आई एम गोइंग टू लंदन फ्रेंड्स टुमारो, ठीक है। दूसरा बच्चा बोल रहा है आई एम गोइंग टू लंदन एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट टुमारो। अब फर्क क्या है, इसने भी ऑलमोस्ट इतना कंटेंट बोला, इसने भी ऑलमोस्ट उतना ही कंटेंट बोला, लेकिन पहले वाले स्टूडेंट ने बहुत रुक रुक के बोला, सोच सोच के बोला। इसने जितना भी बोला फ्लुएंटली बोला, और एंड में इसने एक फिलर ऐड कर दिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी। उससे क्या हुआ, इसकी फ्लुएंसी भी मेंटेन रही, प्रोनाउंसिएशन भी मेंटेन रही। अब लेट्स सपोज दोनों के कंटेंट में से 3 में से 2 नंबर है, लेकिन जो सेकंड वाला स्टूडेंट है उसकी फ्लुएंसी में फुल है, प्रोनाउंसिएशन में फुल है। इसके फ्लुएंसी में भी कटेंगे, प्रोनाउंसिएशन में भी। एज अ रिजल्ट ओवरऑल क्या बनेगा, इसके 13 में से 12 नंबर आएंगे, और जो पहले वाला स्टूडेंट है उसके 13 में से अराउंड 7 8 नंबर आएंगे। कहने का मतलब क्या है, क्या कहना चाहता हूं मैं, कि सेंटेंस का मतलब समझो, लेकिन जितना सेंटेंस याद है उसको बिना रुके क्लियरली और फ्लुएंटली बोल दो। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सेंटेंस को रिकॉल कर पाओ। करना क्या, सेंटेंस का मतलब समझना है, जितना रिपीट कर सकते हो करो, लेकिन कंटेंट के चक्कर में फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन खराब मत करो। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंटेंट के चक्कर में, क्योंकि अगर कंटेंट नहीं याद तो आप याद नहीं कर पाओगे, उसके चक्कर में फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन खराब मत करना। अब आप ये पूछोगे कि कितना परसेंट कंटेंट बोलना है, मैं आपको 100% ये बोल सकता हूँ कि अगर आप 70 to 80% कंटेंट बोलते हैं, वो क्लियरली और फ्लुएंटली बोलते हैं, तो आपके 79+ स्कोर भी इजीली आ सकते हैं। फोकस क्या करना है, सेंटेंस का मतलब समझो, जितना पता लगता है क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोलो। 2 तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका है कि आप सिर्फ सेंटेंस का मतलब समझो, उसको याद रखो। दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले 4 5 वर्ड्स लिख लो और बाकी का पार्ट याद रख लो। अगर आपकी राइटिंग स्पीड बहुत फास्ट है तो ही आप सेकंड मेथड फॉलो करो, अदरवाइज मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट मेथड फॉलो करो, क्योंकि आपके पास लिखने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। जैसे ही सेंटेंस खत्म होता है, रिकॉर्ड ऑडियो खत्म होती है, आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको क्या रेकमेंड करूंगा, आंखें बंद करके सेंटेंस का मतलब समझा करो, क्योंकि हर एक सेंटेंस का मतलब जरूर होगा। सेंटेंस का मतलब समझो, फिर जितना पता लगता है क्लियरली कॉन्फिडेंटली बोल दो। अगर नहीं पता लग रहा तो एक फिलर ऐड कर दो हर एक जगह, एंड आई एम वेरी हैप्पी बोल दो। वंस यू डू दिस यू विल बी 100% फाइन। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको थोड़े से टिप्स और देता हूँ। अब इस तरह से कुछ आपका स्क्रीन लगेगी, ये आपके ऑडियो बार है, ये रिकॉर्डिंग बार है, ठीक है। देखते हैं।
We have been doing research in that area for probably 25 years. We have been doing some research in the area for some years and I'm very happy. अब मुझे पता है कि इसमें मेरे पास इनफ कंटेंट नहीं आया, मैंने 3-4 वर्ड मिस कर दिए, लेकिन एटलीस्ट मैंने जो भी बोला उसको क्लियरली कॉन्फिडेंटली बोला। मेरी फ्लुएंसी डाउन नहीं होगी, प्रोनाउंसिएशन डाउन नहीं होगी, हो सकता है कंटेंट में आधा या 1 नंबर चले जाए, बट अगर मेरे को कंटेंट याद ही नहीं है तो मैं उसको रिकॉल नहीं कर पाऊंगा, राइट? तो व्हाट अदर ऑप्शन यू हैव, या फिर मैं ऐसे बोलता, वी हैव बीन डूइंग रिसर्च प्रोबेबली 25 ईयर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, कंटेंट फिर भी मेरा कम ही रहा, कंटेंट फिर भी मेरे पास मिसिंग ही रहा थोड़ा बहुत, जैसे कि इन दैट एरिया मैंने मिस कर दिया, लेकिन मेरी फ्लुएंसी भी डाउन होगी, प्रोनाउंसिएशन भी डाउन होगी। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कंटेंट को इग्नोर करो, आप जितना मैक्सिमम, जैसे आप मान लो 7-8 वर्ड का सेंटेंस है, वो तो आप ट्राई करो, आप सारा बोलो, लेकिन 10 वर्ड से ज्यादा सेंटेंस है उसमें आप 70-80% भी बोलो, कोई इशू नहीं है। आपको समराइज कर देता हूँ, रिपीट सेंटेंस। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लिसनिंग के लिए, बट 100% कंटेंट नहीं भी बोलोगे तब भी सही है, 80% कंटेंट चाहिए। आपको करना क्या, सेंटेंस का मतलब समझना, जितना समझ लगता है मैक्सिमम कंटेंट रिपीट करने की ट्राई करनी है, लेकिन जो भी बोलना है फ्लुएंटली और क्लियरली बोलना है। अगर आपके पास कम कंटेंट है तो आप एक फिलर तैयार करो जिसमें इजी वर्ड्स हैं, जैसे मैं हमेशा एंड आई एम वेरी हैप्पी बोल देता हूँ, जितना सेंटेंस याद है वो बोल के एंड आई एम वेरी हैप्पी बोल दो एंड यू विल बी 100% फाइन। ये चीजें करनी है, एवरीडे 35 रिपीट सेंटेंस करो, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होंगी। रोज स्ट्रेटजी मत बदला करो। मैं क्या देखता हूँ, बच्चे आज कोई स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, 3 रिपीट सेंटेंस गलत हुए, कल नई स्ट्रेटजी फॉलो कर ली। भाई हर एक स्ट्रेटजी चलती है, फोकस करना है चीजों को इंप्रूव करने पे, अपने स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। एवरीडे 35 to 40 रिपीट सेंटेंस प्रैक्टिस किया करो, जितना पता लगता है क्लियरली बोलो एंड यू जस्ट ऐड अ फिलर। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। इजी टास्क है अगर आप प्रैक्टिस करोगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिसनिंग और स्पीकिंग में बहुत नंबर देगा, और बहुत बच्चों के लिसनिंग में रिपीट सेंटेंस के कारण कम नंबर आते हैं। तो प्रैक्टिस करो, हार मत मानो, भाई मैंने कर लिए, इतने सारे बच्चे कर रहे हैं तो आपका भी आ जाएगा। कोई भी हेल्प चाहिए मुझे बताओ, कोई और वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ। हमारी इंडिया में भी ब्रांचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रांचेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हम प्रोवाइड करते हैं, जहां मर्जी हो आप वर्ल्ड में। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज नंबर्स एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। वरुण फ्रॉम लैंग्वेज अकेडमी। इफ द वीडियो वाज हेल्पफुल, लाइक करना भाई, शेयर सब्सक्राइब भी करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपका स्कोर आए उसका भी स्कोर आए और दोनों आप इकट्ठे बाहर जाओ। दैट्स इट, वरुण फ्रॉम लैंग्वेज अकेडमी। आई विल सी यू वेरी सून, टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। और हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए languageacademy.com.au पे रजिस्टर कर लो, या फिर फ्री LAPT एग्जाम प्रैक्टिस ऐप डाउनलोड कर लो, वहां प्रैक्टिस करो, AI स्कोरिंग से अपना स्कोर देखो।